हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ स्टडी जीके के 50 क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, तो उनको आपको ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसको आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न नदियों में से कौन सी नदी है जो पश्चिम घाट में नहीं निकलती है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो पश्चिम घाट से नहीं मिलती है, उस नदी का नाम आपको बताना होगा। निम्न नदियों में से ऐसी कौन सी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी है, आपको बताना होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, यानी कि ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रसिद्ध नौ चंद मेला किस राज्य में लगता है। तो इनका राइट आंसर आपको बताना होगा। जैसे ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मेघालय, केरल। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में लगता है। ठीक है, यानी कि ये मेला कौन सी जगह लगता है, उत्तर प्रदेश में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नौचंद का जो मेला है ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रागनी नामक लोकगीत शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है। यानी रागनी जो नामक जो लोकगीत शैली है किस राज्य में प्रसिद्ध है, ये आपको बताना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, जो रागनी नामक जो लोकगीत है ये आपके हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, यानी हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे। आदित्य मंगलदास किस नृत्य की प्रमुख नृत्य गान है, यानी इनका आपको बताना है किस नृत्य से संबंध रखते हैं ये। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने कथक से। ठीक है, यानी कथक इनका राइट आंसर हो जाएगा, इन सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मानस आप सभी जानते होंगे, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट पे आपसे पूछे जाते हैं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में आपके सामने लाए जाते हैं, जो आपकी 50 क्वेश्चन सीरीज आपको चल रही है। ठीक है, फिर देखिए, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, यानी इस सलाल जो परियोजना थी इसका निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो ऑप्शन आपको ध्यान रखना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, सतपुड़ी जो पर्यटन स्थल है किस राज्य में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं, लोक्कड़ जो झील है किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे मणिपुर में स्थित है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, रुक्मणी देवी यानी अरुणाचल कला के किस विद्या से संबंध रखती है ये। तो ये संबंध रखती है शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, यानी शास्त्रीय नृत्य इनका राइट आंसर हो जाएगा। ये रुक्मणी देवी जो आपके भरतनाट्यम से संबंध रखती है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, फिर देखते हैं, बाउल जो गायन खां का एक लोक रूप है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है भी, तो बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनके ऐसे क्वेश्चन को आपको जरूर ध्यान रखना है एक बार। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, मीनाक्षी का जो मंदिर है किस राज्य में स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे तमिल में राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है मीनाक्षी का मंदिर। ठीक है, फिर देखते हैं, भारत में ब्रेड गेज और पटियों के बीच कितनी दूरी होती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 1676 mm। ठीक है, 1676 mm होती है। ठीक है, फिर देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 1959 में की गई थी। ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1959 में की गई। ठीक है, फिर देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का जो मुख्यालय कौन सी जगह स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो परमाणु एजेंसी है इसका मुख्यालय कौन सी जगह हो जाएगा। तो ये आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, निकोसिया किस देश की राजधानी हो जाएगी। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर साइप्रस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, आर्यभट्ट उपकरण को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया था, यानी कब भेजा गया था आर्यभट्ट उपकरण को अंतरिक्ष में। तो 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि नवीन गंगा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। की गई थी 2014 में की गई थी, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है। तो ये इनका राइट आंसर भी आपको बताना होगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, अमरावती किस राज्य की राजधानी है। तो अमरावती आप सभी जानते होंगे आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, फिर देखिए, प्रसिद्ध जो गायक है पिनज मानसी किस गायिका से संबंध रखती है। तो ये रखती है आपके, किससे रखती है, गजल से रखती है, गजल गायिका है। ठीक है, ये यानी गजल गायिका के नाम है। ठीक है,
फिर देखते हैं बेगम अख्तियार कला किस विद्या से संबंध रखते हैं, तो ये रखते हैं आपके संगीत से, ठीक है, संगीत आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए नीरू स्वामी पिल्लाई से संबंध रखते हैं, तो किससे संबंध रखते हैं ये, तो ये बताते हैं आपके सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ती है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कौन सी विद्या से रखते हैं, ये 3 का राइट आंसर हो जाएगा वाणी से, ठीक है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कागड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके राजस्थान से हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कागड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रही है, तो किस प्रकार की रही है, तो ये रह जाएगी आपकी दैनिक क्रियाकलापों की रही है, ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं जैन धर्म का जो वास्तविक शास्त्रज्ञ किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी जी को माना जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं राज्य की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ, इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं बरहुत भूमि सा संबंध है, किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। फिर देख लेते हैं डबल फॉन्ट किस खेल से संबंध है, तो आप सभी जानते होंगे इनका राइट आंसर, तो टेनिस का राइट आंसर हो जाएगा, यानी टेनिस राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन है जो भगवत धर्म का प्रमुख आधार रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा, यानी सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारतीय IT अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये अधिनियम लाया गया था आपके 2000 में, ठीक है, कब लाया गया था IT एक्ट जो 2000 में, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। फिर देखते हैं आगे भारत की जनगणना किस वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो आप सभी जानते होंगे 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। फिर देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना में अधिकांश तीव्रता और अधिक संवेशन वृद्धि की ओर नारा प्रयोग किया गया था, तो ये किया गया था आपके 11वीं पंचवर्षीय, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। फिर देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते होंगे, विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं WWF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देख लेते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी का आपका नाम याद रखना होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारतीय बैंकिंग प्रेक्षण पर सिफारिश में कौन सी समिति संबंध रखती है, तो वो रखती है आपकी एस पद्मा समिति, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं मालाबारी व्यंजन किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका केरल से, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि जूट को किस नाम से जाना जाता है, जूट हो जाएगा गोल्डन फाइबर, ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो ये आपकी हो जाएगी मथुरा में, ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हाइपेरियन किस ग्रह का उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका शनि का, ठीक है। फिर देखते हैं DPT में पी का क्या अर्थ होता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर देखिए चरक किस राज्य का दरबारी चिकित्सक था, तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क का, ठीक है। फिर देख लेते हैं पंचायत में चुनाव में कौन सा आर्टिकल संबंध रखता है, तो वो हो जाएगा आपका 243 के, ठीक है। फिर देख लेते हैं नंदला महावीर जो स्थल है किस राज्य में स्थित है, तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके ए राइट आंसर, ठीक है। फिर देखते हैं रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाई जाती है, तो आप सभी जानते होंगे ये पूरी उड़ीसा में हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपका 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे अजमेर में स्थित है। इस प्रकार से आपकी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, कम समय में आपको स्पीड से करवाए जाते हैं क्योंकि आपका समय खराब ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को शेयर करें, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।